ने ये दुख भगवान से नहीं देखा गया। हम लोग दुनिया में जाकर अपने दुख बताते ना, तभी तो भगवान नहीं आते, क्योंकि भगवान भी सोच लेते कि ये चमनलाल ही तुम्हारा दुख दूर कर देगा, तो जाओ उसी के पास बताने के लिए। हम लोग जाते ना इससे उससे सबसे जाकर अपना दुख रोते हैं। मैया सुशीला से हमको ये सीखना चाहिए, सुदामा जी से हमको सीखना चाहिए। इतना दुख होने के बाद भी कभी किसी से ये नहीं कहा कि मेरे जीवन में ये कष्ट है। भगवान आज व्याकुल क्यों हो गए? क्योंकि धन्य सुदामा जी महाराज इतना कष्ट होने के बाद भी कम से कम मुझसे ही मांग लेते। मैं दुनिया को देता हूं, क्या तुम्हें नहीं देता? तुम तो मेरे मित्र थे। लेकिन सुदामा जी ने कभी भगवान से भी नहीं मांगा। सुशीला ने कभी किसी से कहा नहीं। और हम लोगों के जीवन में जब कोई दुख आ जाए ना, पूरी दुनिया को बता देते हैं। आज भगवान व्याकुल हो गए कि ये बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, अपने भोजन का हिस्सा भी मुझे भोग लगा दिया। अब सुदामा जी को जब मेरी चिंता थी, तो अब व्यवहार तो व्यवहार ही ना, कलयुग है ना, ये जैसा हम करेंगे वैसा ही हमको मिलेगा। अपना पेट काट कर भगवान का भोग लगाया सुदामा जी ने, तो आज भगवान ने भी द्वारका को त्याग कर और सीधे सुदामा जी के द्वार पहुंच गए, एक महात्मा का रूप बनाकर। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। लेकिन अभी साक्षात रूप में नहीं आए, बिल्कुल साधु का वेश बनाकर। बच्चों को तो कह दिया आज एकादशी है। महात्मा जी का रूप बनाकर भगवान आ गए और दरवाजे पर आवाज लगाने लगे, मैया बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ भोजन बनो हो तो ले आओ। सुशीला ने माथा ठोका, ये भूख की बीमारी तो 2 दिन से घर में वैसे ही फैली हुई है। ये न जाने कहां से भूखा बाबा आ गया दरवाजे पर, अब मैं कहां से भोजन कराऊंगी। झूठ बोलने लगी। देखो कभी कभी गरीबी में या मजबूरी में झूठ बोलना ही पड़ता है। झूठ बोल दिया, महाराज आज हमारे घर में कामकाज ज्यादा थे, इसलिए मैं भोजन ना बना पाई, किसी दूसरे घर से मांग लिया। भगवान कहने लगे, हमें ताजा खाने की आदत नहीं है, कल का बासा रखा हो वही ले आओ, कल वाला ले आओ। सुशीला की आंखों में आंसू आ गए कि प्रभु मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं करोड़पति हो जाऊं, मैंने कभी ये नहीं मांगा था कि मेरे घर में खजाना भर जाए। मैं तो केवल इतना ही मांग रही थी कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा जाए। बस इतना ही चाहिए था। लेकिन प्रभु कम से कम मेरी आपने व्यवस्था ना की, कोई बात नहीं, मेरे बच्चों की व्यवस्था ना कर पाए, कोई बात नहीं, कम से कम इतनी व्यवस्था तो कर देते कि दरवाजे पर कोई साधु आ गया है, उसको मैं भोजन करा देती। आज मेरा धर्म भी छूट रहा है। दरवाजे से कोई साधु संत मेहमान भूखा चला जाए, ये बहुत बड़ा पाप है। और हमारे यहां जब कभी कोई मेहमान आ जाना तो श्रीमती जी के सिर में दर्द होने लगता है। आप लोगों की नहीं कह रहे, हम तो कलकत्ता की बात कर रहे हैं। अपना बड़ा सौभाग्य मानो कि आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है, नहीं तो आजकल के युग में किसी को किसी के घर जाने का समय भी नहीं है। अगर आपके यहां पर कोई लोग आ रहे हैं तो जरूर तुम्हारे स्वभाव के कारण आ रहे हैं। तुम्हारा स्वभाव अच्छा है इसलिए वो तुम्हारे यहां आ रहे हैं, वरना कोई किसी के घर में आज के समय में जाता नहीं है। और नियम बना लीजिए, आपके घर में कोई भी व्यक्ति आवे तो कभी भूखा ना जाए, तो तुम धनवान ठहरे। और दुनिया भर का तुमने अपना किचन जमा लिया, मॉड्यूलर किचन बना ली और बढ़िया इटालियन पत्थर लगा लिया, और कोई भूखे के लिए भोजन बनता नहीं उस किचन में, तो काय मतलब की है? किसे कोई फायदा हुआ उसका? नहीं। आज सुशीला को बड़ा कष्ट हुआ कि दरवाजे से महात्मा भूखा चला जाएगा। सुशीला ने एक झूठ फिर बोला, महाराज मेरे घर में सूतक चल रहा है, मैं आपको अभी दान नहीं कर सकती, भोजन नहीं करा सकती। भगवान कहने लगे, तो हमें कौन सी जल्दी है, तुम्हारा सूतक कितने दिन और चलेगा, हम यहीं बैठे।
जब तक आपके घर में सूतक रहेगा हम भी यहीं बैठे बैठे कीर्तन करेंगे, और जब तुम्हारा सूतक दूर हो जाएगा, शुद्धता पवित्रता तुम्हारे घर में आ जाएगी, तब तुम हमें भोजन करके विदा कर देना। सुशीला ने मन में सोचा कि अब झूठ बोलने से लाभ नहीं है, अब तो सत्य बोलना पड़ेगा। बेचारी रोती हुई आई और दरवाजे पर हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगी कि प्रभु, बाबा जी, मेरे घर में दरिद्रता नाम की कन्या ने जन्म लिया है और उसका सूतक जीवन भर चलता रहेगा, आप कब तक यहां पर बैठे रहेंगे? भगवान मुस्कुराकर कहने लगे, ये सुदामा जी का घर है ना? कह दिया हाँ। सुदामा जी के घर में दरिद्रता कैसे आ सकती है? क्यों नहीं आ सकती जी, हम तो जीवन भर से दरिद्रता ही देख रहे हैं। कह दिया आपके पति हैं वो? कह दिया हाँ। तो आपके पति ने कभी आपको नहीं बताया कि वो द्वारका के राजा कृष्ण जो हैं वो आपके पति के बचपन के मित्र हैं? सुशीला की तो भूख प्यास गायब हो गई, इतना बड़ा राजा मेरे पति का मित्र? महाराज, हमें ऐसा लग रहा है कि रॉन्ग नंबर लग गया, कोई और सुदामा नाम का होगा जिसकी वो चर्चा आप कर रहे हैं। हमारे पति का तो कोई मित्र ही नहीं है, मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना। भगवान ने कह दिया कभी बताया नहीं होगा, लेकिन मैं भली भांति जानता हूं, कृष्ण के बचपन के मित्र हैं सुदामा जी, और अगर अपने पति से पूछोगी ना तो वो बता देंगे, और जब ये स्वीकार कर लें तो मैं उपाय बताता हूं। अपने पति को द्वारिका भेजना, और जिस समय वो द्वारिकाधीश से मिलेंगे उसी समय तुम्हारे घर का सूतक हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, तुम्हारे घर में धन धान्य की वृद्धि हो जाएगी। एक बार उन्हें पहुंचाओ तो सही। सुशीला की तो भूख प्यास समाप्त हो गई जब शाम को पतिदेव लौट कर आए। अब क्या लेकर आए क्या नहीं ये तो सब छोड़िए, सबसे पहले प्रश्न किया, महाराज इतनी बड़ी बात आपने छुपा ली हमसे। वो द्वारिका के राजा जो कृष्ण है वो आपके बचपन के मित्र हैं। बेचारे सुदामा जी महाराज के हाथ में जल का लोटा था, कृष्ण का नाम सुनते ही जल का लोटा हाथ से छूट गया, और बेचारे अचंभे से पूछने लगे कि तुझे कैसे पता चला? सुशीला कहने लगी, महाराज आपके जाने के बाद एक बाबा जी आए थे, और बाबा जी ने यह कहा कि द्वारिका के जो राजा हैं भगवान कृष्ण वो आपके पति के बचपन के मित्र हैं, क्या ये सही है? सुदामा जी महाराज बेचारे फूट फूट कर रोने लगे, जो हमेशा प्रसन्न रहते थे आज ये कथा सुनकर रोने लगे। पत्नी ने पूछा क्यों रोते हो महाराज? कह दिया, अरे सुशीला, जिसको तू महात्मा समझ रही है ना वही तो मेरा मित्र कृष्ण था। तू उसको पहचान नहीं पाई उसे? अरे मैं तो कितना भजन करता हूं लेकिन कृष्ण ने मुझे कभी किसी रूप में दर्शन नहीं दिया, लेकिन तू बड़ी धन्य है, कभी तीर्थ नहीं किया तूने, कभी तूने माला नहीं फेरी, कभी भगवान के ऊपर जल नहीं चढ़ाया, कभी तूने पूजा नहीं की, कभी फूल नहीं चढ़ाया, लेकिन बिना कुछ किए तूने कृष्ण का दर्शन कर लिया। अरे जो महात्मा के रूप में आया था ना वही मेरा मित्र था कृष्ण, वो कोई भी रूप बना लेता है। सुशीला ने कहा, आप कैसे कह सकते हैं कि वो महात्मा ही कृष्ण था? सुदामा जी बेचारे दुखी होकर कहने लगे, मैंने अपनी मित्रता की चर्चा कभी किसी से नहीं की, मेरे और मोहन की बातें मैं जानूं या वो जाने, कोई तीसरा नहीं जान सकता। और वो महात्मा जी को कैसे पता चला? मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो कृष्ण ही महात्मा के रूप में मेरे पास आ गया। लेकिन रोना इस बात का है, प्रभु आप इतनी दूर से चलकर आए थे, मेरी पत्नी को दर्शन दे दिया, थोड़ी देर और रुक जाते मैं भी आपका दर्शन कर लेता। सुशीला ने कह दिया, इसका मतलब ये हुआ कि अब सुदामा जी के द्वार कृष्ण आए हैं तो कृष्ण के द्वार अब सुदामा जी को जाना पड़ेगा। आपके लिए निमंत्रण देकर गए हैं, अब आप चले जाओ। सुदामा जी दुखी हो गए, मैं कैसे जाऊं, क्योंकि मित्र के यहां पर कभी खाली हाथ नहीं जाते, राजा के यहां खाली हाथ नहीं जाते, मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाते, गुरु के यहां कभी खाली हाथ नहीं जाते। मेरे पास तो 2
चावल भी नहीं है, मैं कहां से क्या लेकर जाऊंगा। सुशीला ने कह दिया कि महाराज अगर आप जाने का मन बनाओ तो मैं आपकी भेंट की व्यवस्था कर सकती हूं। सुदामा जी ने कहा कि कैसे करोगी, 2 दिन से तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, पहले उनके लिए कर लेती। तब सुशीला ने कहा कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, लेकिन परमार्थ के कारण मोह ना आवे लाज। अपने लिए मांगने में मुझको शर्म आएगी, मैं मर सकती हूं लेकिन मांग नहीं सकती, लेकिन प्रभु के लिए मुझको अगर झोली फैलाकर भी दुनिया से मांगना पड़ेगा ना तो मुझे संकोच नहीं है, क्योंकि जो भी मांग रही हूं ना मैं, वो भगवान के लिए मांग रही हूं। तो भगवान के लिए मांगने में कभी कोई संकोच नहीं है। क्या करोगी, कह दिया अभी आती हूं। पड़ोस में गई, 4 मुट्ठी चावल इकट्ठे कर लिए, वो भी 4 घर से, एक घर से एक ही मुट्ठी चावल मांगे। श्लोक में आया है, याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान प्रतुक तंडुलान चैल खंडेन तान वद्वा भरत्रे प्रादादुपायनम। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान प्रतुक तंडुलान, इसका अर्थ यह है कि अलग अलग घर से एक एक मुट्ठी ही चावल मांगे। क्यों, एक ही घर से मांग लेती, अलग अलग घर जाने की जरूरत ही क्या थी। इसके पीछे भी रहस्य है जी, और रहस्य यह है कि सुशीला अपने पति का स्वभाव जानती है। उसे मालूम है कि जब द्वारकाधीश के सामने जाएंगे ना और भगवान पूछेंगे कहो मित्र क्या हालचाल है, तो ये नहीं कहेंगे 4 दिन से घर में भोजन नहीं बना, यही कहेंगे कि सब तेरी कृपा से चकाचक है, हमारे यहां कोई कमी नहीं है। लेकिन ये तो नहीं कहेंगे, तो मैंने जानबूझकर 4 घर से 4 मुट्ठी चावल इकट्ठे कर लिए, क्योंकि मेरे घर की दास्तान ये चावल बयां करेंगे। अब एक ही घर से मांग लूंगी तो एक ही जैसे चावल होंगे, मेरी गरीबी खुलेगी नहीं। लेकिन अलग अलग घर से मांगूंगी तो अलग अलग घर के चावल अलग अलग तरह के होंगे। किसी का चावल मोटा हो सकता है, किसी का पतला होगा, है ना, किसी का बासमती का होगा, किसी का काली मूछ का होगा ना, अलग अलग वैरायटी के अलग अलग घर में चावल होते हैं। तो 4 मुट्ठी चावल इकट्ठे करके जब द्वारकाधीश के पास मेरी भेंट पहुंचेगी, और ये भले ही कितना भी कहते रहे कि बहुत आनंद है तुम्हारी कृपा से, लेकिन मेरे चावल ये मेरी परेशानी को बयां करेंगे। और भगवान इतने तो समझदार होंगे कि जिसके घर में 4 मुट्ठी चावल भी एक जैसे नहीं है, उसके घर में कितनी गरीबी हो सकती है, इतना तो वो जानते होंगे। आज इन्होंने जानबूझकर 4 मुट्ठी चावलों